हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अध्याय 1 भाग 9 में आपको पढ़ना है, सिद्ध करना है कि पदार्थ मीन्स द्रव्य के अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान होता है। चूँकि आप जानते हैं जितने भी मैटर हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, ये किससे मिलके बने हैं? अति सूक्ष्म कणु से मिलके बने हैं, जिसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मान लो सपोज दैट अब देखा जाए कि जैसे ये छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण हैं, यही मिल करके एक बड़े कण का निर्माण करेंगे। मतलब बहुत ही अति सूक्ष्म कण हैं और जो बना रहे हैं इसे कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल मीन्स अणु। चूँकि वीडियो पार्ट मीन्स फर्स्ट में हम आपको बता चुके, इसके विषय में डिटेल में बता दिए हैं। अब यही जब अणुएं मिलेंगी, मिल करके एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, पदार्थ का निर्माण करेंगे। ऑलरेडी पदार्थ तो बना है, छोटे छोटे अणुएं। इसका मतलब ये हुआ ये अति सूक्ष्म कण हैं। अब देखिए यही अणुएं किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, संरचना का निर्माण करेंगे। अब देखिए ये भी अणु, ये भी अणु, ये बीच में क्या आपको दिख रहा है? मीन्स स्थान है। इसी स्थान को कहते हैं अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। सिद्ध करना है कि पदार्थ मीन्स द्रव्य के अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान होता है। तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक कांच का ट्यूब नली लेंगे, कांच की। लेने के पश्चात उसमें आधे भाग को आप क्या भर देंगे? जल से भर देंगे। फिर आधा भाग जो बचा होगा उसमें आप एल्कोहल लेंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे, CTH5 ले लीजिए, एथिल एल्कोहल ले लीजिए, भर देंगे। भरने के पश्चात आप क्या करेंगे? कुछ देर तक हिलाते रहेंगे जब एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाए। मिलने के पश्चात आप एक शांत जगह पे उसको रख देंगे। रखने के पश्चात ये देखेंगे जब वो द्रव हिलना बंद हो जाए, हम ये देखते हैं कि हमें जो परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ऊपर जो नली होती है कांच की, देखते हैं ऊपर कुछ स्थान खाली होता है। स्थान खाली हो गए, लेकिन पहले स्थान खाली नहीं था। तो हमें इससे यह रिजल्ट मिलता है, यह निष्कर्ष मिलता है कि जो जल के अणु हैं, चूँकि अणुओं से बना है, जो जल के अणु के बीच में स्थान है, एल्कोहल के अणु के बीच में स्थान है, एक दूसरे में एल्कोहल का अणु, जल के अणु एक दूसरे के अणु खाली स्थान के अणुओं के बीच समायोजित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के मीन्स द्रव्य के अणुओं के बीच क्या होता है? स्थान होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? अंतराणुक स्थान कहते हैं। आइए फिगर के द्वारा हम बताते हैं आपको। आप क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे, सर्वप्रथम चित्र बनाएंगे। अब कहेंगे कांच का क्यों लिए? तो देखिए कांच का लेंगे तो आपको ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता है, दिखाई देता है कितना स्थान का, वैसे भी दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको पूर्ण रूप से दिखाई देता है। जब आर पार दिखाई देगा, पारदर्शी होगा तो ये हो गया। लगभग एक माप में लेंगे आप। माप कहने का तात्पर्य चाहे 100 ml का, 200 ml का या 1 लीटर का, जो भी लेंगे आप, मतलब रेशियो समान होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। जितना जल हो उतना ही एल्कोहल होना चाहिए। अब मान लो सपोज दैट इसमें 100 ml आएंगे। इसका आयतन क्या है? 100 ml है। 100 ml, ml मीन्स मिलीलीटर। किस में मापते हैं? अर्थात मीटर में ही मापते हैं। एक लीटर में कितने मिलीलीटर? कितने ml? 1000। अब इसको हमने क्या कहा? एल्कोहल लेंगे और जल लेंगे, उसको 2 भाग में बांट देंगे। अब 100 को 2 भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा? कितना होगा? 50 होगा। अब इसका मतलब आपको यहाँ एक अनुमान लगाना है कि आधा होना चाहिए, उतना आप समझिएगा। इसमें आधा
2 भाग आपने बांट दिया। एक भाग का कितना हिस्सा आया? 50 ml आया। अब इस अगले भाग का क्या आया फिर? 50 ml आया। अब जो 50 ml आया ना, इसमें क्या करेंगे, आधे भाग को कितना किससे भर देंगे? जल से। इसका मतलब जल का सूत्र होता है H2O होता है। अब इसमें आधा भाग आप क्या करेंगे? एथिल एल्कोहल भर देंगे। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH यहाँ लिखेंगे हिंदी में एथिल। एल्कोहल। अब आपने क्या किया? इसे फिलअप कर दिया। किससे? जल एवं एथिल एल्कोहल से आपने मिला दिया। मिलाने के पश्चात अब क्या कर रहे हैं? हमने क्या कहा करने के लिए? कुछ देर तक हिलाते रहते हैं। कुछ देर तक हिलाएंगे। जब तक, कब तक हिलाएंगे? जब तक ये पूर्ण रूप से मिल न जाए। फिर क्या करेंगे? हमने कहा एक जगह ऐसी रख देंगे, शांत जगह जहां हिले ना। तो अगला स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपका, देखिएगा, फिगर बनाते रहिएगा आप सब भी। ये बन गया। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, निशान लगाए रखिएगा कहां तक हमने पूरे द्रव्य को भर रखा है। समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक दूसरे में सब मिल गया कि नहीं मिला है? सब मिल जाएगा। तो हमने कलर चेंज कर दिया है। अब ये जो मिला है ना, ऊपरी तरफ देखेंगे, यहीं पर क्या होता है, हमें कुछ स्थान क्या होता है? खाली दिखाई देता है। नीचे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि द्रव ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। इसे बहने का गुण होता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? खाली स्थान है। ठीक। अब तो ये रिजल्ट मुझे मिल गया, लेकिन आपने लिया कितना था? 100 ml लिया था ना। अब देखिएगा 100 ml, फिर हम वही देखेंगे। इसका मतलब यहाँ तक है और यहाँ तक है। इतना भाग खाली हुआ ना, ये भाग आपको खाली दिखाई दे रहा है। इतना भाग आपका खाली है। ठीक। अब ये खाली स्थान है, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जो जल में अणु थे, जल के अणुओं के बीच जो खाली स्थान था, जो एथिल एल्कोहल था, एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच जो खाली स्थान था, एक दूसरे के अणु दूसरे में क्या हुए? समायोजित हो गए, स्थान को ग्रहण कर लिए, जिसके कारण यह स्थान खाली हो गया। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान होता है। अब कहेंगे सर कैसे लिखेंगे? हमने जैसे कहा स्टेप टू स्टेप, वैसे आप लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा। सर्वप्रथम क्या लिए आप? कांच की नली लिए। लिखेंगे यहां पर सर्वप्रथम कांच की एक नली, पहले समझिएगा, कांच की एक नली लेते हैं। जैसे बोल रहे हैं सेम टू सेम आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, हमारे लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको समझ के अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में। नली लेते हैं, फिर क्या करेंगे? उसके जो कांच की जो ट्यूब है, जो ग्लास में संरचना है, उसके आयतन कितना है? 100 ml आएगा, याद रखिएगा। उसके पश्चात उसमें आधे भाग को ब्रैकेट में 50 ml तथा शेष 50 तो बच रहा है, तथा शेष भाग
में, मतलब 50 ml भाग क्या है, बचा है, तथा शेष भाग में एथिल एल्कोहल को लेते हैं। यहां तक आपका हो गया। के पश्चात कांच की नली को कुछ देर तक क्या करेंगे, हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। कब तक हिलाएंगे, जब तक कि एक दूसरे में मिल ना जाए। हिलाते रहते हैं जब तक कि दोनों के अणु एक दूसरे में मिल ना जाए। ठीक, ये आपका हो गया। उसके पश्चात इसे मतलब कांच की नली को, इसे शांत जगह पर क्या करते हैं, हाँ, रख देते हैं। अब क्या हुआ, देखते हैं, स्थान ऊपर खाली है, रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम यह देखते हैं कि कांच की नली के ऊपरी भाग में क्या हुआ, कुछ स्थान, हाँ, कुछ स्थान खाली दिखाई देता है। क्योंकि जल के अणुओं के बीच में उपस्थित एवं अल्कोहल के अणुओं के बीच में उपस्थित स्थान के बीच में एवं जल अल्कोहल के अणुओं के बीच में उपस्थित स्थान को एक दूसरे के अणु क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। एक स्थान को
एक दूसरे के अणु, एक दूसरे का मतलब जल के एवं एथिल एल्कोहल के अणु खाली स्थान को समायोजित मीन्स ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? ये आपको इतना लिखना है। अब लिखेंगे आगे, हटाए थोड़ी देर के लिए, इतना भाग हम हटा रहे हैं। अब निचोड़ लिखेंगे आप, निचोड़ लिखेंगे यहाँ लाइन चेंज करके, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि द्रव्य के अणुओं के बीच में स्थान होता है। उस स्थान को आप क्या कहते हैं? अंतराणुक स्थान कहते हैं, जिसे अंतराणुक स्थान कहते हैं। इट्स प्रूव दैट, यही आपको सिद्ध करना था। आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आप कहेंगे कहाँ पाएंगे, तो आप देखिएगा 2 मिक्सचर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, जो आपने सिद्ध किया है वो कौन सी कल्पना है? द्रव्य का अणुगत सिद्धांत है, इसी के आधार पर ये सिद्ध हुआ है। इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है आप पार्ट 10 में पाएंगे। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।